कादीपुर नगर निगम वार्ड स्थित केशव नगर कॉलोनी की गलियों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। नालियों की कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। नालियां पूरी तरह से कूड़ा करकट और गाद से भरी हुई है और स्थानीय निवासी काफ़ी परेशान हैं। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों एवं स्थानीय निगम पार्षद की भूमिका बेहद नकारात्मक बनी हुई है। अब फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएज बुराड़ी विधानसभा ने कॉलोनी की नालियों की सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेवारी संभाली है। फेडरेशन के चेयरमैन मंगेश त्यागी ने गत दिनों केशव नगर मुख्य मार्ग स्थित नालियों का निरीक्षण किया और नालियों में जमी गंदगी और गाद को देखने के पश्चात मंगेश त्यागी ने निजी खर्चे से केशव नगर मुख्य मार्ग की नालियों की सफाई करने की जिम्मेवारी संभाल ली है। उन्होंने इस संबंध में ठेकेदार को आदेश दिया है कि वह केशव नगर मुख्य मार्ग की दोनों तरफ की नालियों को साफ करे ताकि लोगों को गंदे पानी की समस्या से निजात मिल सके। दरअसल केशव नगर मुख्य मार्ग के दोनों ओर मौजूद नालियों की लंबे समय से सफाई नहीं हुई है अथवा सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। इसलिए केशव नगर मुख्य मार्ग की दोनों नालियां पूरी तरह से गंदगी, गाद और कीचड़ से भरी हुई है। नाली में गंदा पानी का बहाव पूरी तरह से रुका हुआ है। आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से नालियां गंदे पानी से लबालब है। इन नालियों में करीब 1 से 1.5 फुट तक गाद भरी हुई है, जिसे दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी कभी साफ नहीं करते और इसकी खामियाजा स्थानीय कॉलोनी वासियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यह गंदा पानी नालियों से रिस कर लोगों के मकानों की नींव में भर रहा है। केशव नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के आग्रह पर फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएज बुराड़ी विधानसभा के चेयरमैन मंगेश त्यागी कॉलोनी पहुंचे और उन्होंने केशव नगर की नालियों की बुरी दुर्दशा को देखकर बेहद चिंता व्यक्त की। फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएज बुराड़ी विधानसभा के चेयरमैन मंगेश त्यागी जब केशव नगर कॉलोनी पहुंचे तो स्थानीय निवासियों ने भी निगम पार्षद द्वारा नालियों की सफाई नहीं करने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि अब फेडरेशन इन नालियों की सफाई करवाएगी। लड़के बच्चे साथ हैं, ये सब काम करेंगे। हाँ, पढ़ाते हुए काम करने होगी बात। हमें बताओ क्या काम कराना है। ये पलौद कोने वाला, ये वाला आगे सुनील का था। हाँ, ऐसा ना, अब कुछ इंतजाम कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। अच्छा, इस साइड का तो पानी चल रहा है, साइड का रहता है, इस साइड का इधर का ये वाला तो कैप चलता है, उससे कोई वो नहीं। अरे त्यागी जी, ये तो ऐसा मेरा संघर्ष अपना मैं खुद ही करता रहता हूँ। अगर सरकार से अपने आप पर नहीं निकाल देता पानी पानी जमना चाहिए हमें नाली ये तो इसका मसला बना पड़ा है। ये करा दिया है। ये सब साइंस के बच्चे जो कादीपुर स्कूल में पढ़ते हैं, कादीपुर में साइंस नहीं है, उसी के कटारिया जी, क्या क्या आपकी शिकायतें हैं, क्या क्या समस्या है केशव नगर में? केशव नगर में मेन समस्या तो ये पानी निकासी की है, गंदगी की है, सफाई की है। यहाँ शिकायत करते हैं, कोई उस पर कार्रवाई होती नहीं है। जगह जगह पानी की ब्लॉकेज है, डेंगू मच्छर मलेरिया की संभावना है। कुछ अवैध डेयरियाँ भी चली, उनको गोबर नाली में भरा हुआ है। प्रशासन है, एमसीडी से लोग आते हैं, उनका महीना फिक्स है, पैसे लिए चले गए, शिकायत पर कोई कार्रवाई की जाती है। तो ये कॉलोनी का पानी कहाँ निकलता है? ये मेन गेट केशव नगर 100 फुटा रोड पे जा रहा है और वहाँ निकासी है, लेकिन कई जगह बीच में ब्लॉकेज है।
उस वजह से पानी बाहर नहीं जा पाता है। नालियों को देख के लगता है कि कई सालों से या कई महीनों से सफाई नहीं हुई। मेरी जानकारी में 17 अप्रैल को लास्ट सफाई की गई थी। उसके बाद एक कंप्लेंट की है कि कंप्लेंट नंबर भी है बाकायदा, और उस अभी तक कोई गौर नहीं की गई है। आज आए थे झाड़ू वाले कि हम कंप्लेंट पाए। मैं कौन सी कंप्लेंट है, कह रहे ऊपर की होगी किसी ने। फिर मैंने बताया कि हमने की है, कि आपको 2 महीने के बाद आपको टाइम मिल रहा है। कह रहे हम 2 आदमी हैं सारे, कभी पार्षद भेजेंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं। तो 2 आदमी तो सारी कॉलोनी को कर नहीं सकते। ये रोड आपकी मेन रोड है केशव नगर की, ये कब से ऐसे टूटी हुई है, उस पर रिपेयर क्यों नहीं हो रही? ये करीब 3-4 महीने से तो सीवर का काम चल रहा है इसको, जब से कोई रिपेयर ही नहीं हुई है। अब गड्ढे देख लीजिए, पानी बरसात हो गई इस पर ओवरफ्लो हो जाता है, लोग बाहर निकल के जाते ही नहीं हैं। प्रधान जी, पिछले 11 सालों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक है, आपको लगता है कितना डेवलप हुआ आपकी कॉलोनी में? देखिए जी, ऐसा है, डेवलप तो हमारा सारा कुछ उनके पहले ही से ही मतलब यह है कि सैंक्शन चल रही थी, समझिए ना। उनके आने के बाद में श्रेय उन्होंने ले लिया कि भाई ये ठीक है। बाकी यूडी डिपार्टमेंट से हमारा सारा कुछ मतलब यह है कि पानी का सब चीज़ों का सैंक्शन हो रखा था। खैर एनी वो जो भी है, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पानी के और उसकी समस्या के लिए हमने बहुत भाग दौड़ की है यूडी डिपार्टमेंट में। और सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त श्रीवास्तव जी उनके मतलब यह है कि सेक्रेटरी थे, समझ गया। हमने यहाँ मतलब यह है कि डीडीए की भी क्लियरेंस ली है, एक्लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए, सारी चीज़ें जो भी थी उनकी मतलब यह ग्राम सभा वगैरह के लिए। अब भी कई लोगों को यहाँ परेशान किया जा रहा है कि जिनका प्लॉट कह देते हैं कि जी ग्राम सभा। मुझे आप ये बताइए कि 100 गज का प्लाट या 50 गज का प्लाट कोई ग्राम सभा का होता है क्या? मैंने तो आज तक ऐसा देखा नहीं है। मगर जिस तरीके से तंग किया जा रहा है उस तरीके से मतलब यह है कि बोला जाता है कि ये यहाँ पे अभी एक राजपाल जी हमारे, उनका 100 गज का प्लॉट है। 100 गज के प्लॉट को कहे कि आप वहाँ गए, हमने कहा ये कौन सा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो पटवारी तहसीलदार जो है वहाँ सही ढंग से बात नहीं करते। केजरीवाल जी ने निगम इलेक्शन से पहले कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार है और अगर निगम में भी हमारी सरकार आ जाएगी तो ज़्यादा विकास कार्य संभव हो सकेगा, लोगों को अधिक सुविधाएं मिलेगी। तो क्या पिछले 1.5 साल से आपको ये दिखता है? नहीं सर, हमें कुछ नहीं दिखता है, बल्कि उससे भी गया गुजरा दिखता है। क्यों? केजरीवाल जी की बात को तो छोड़िए आप। केजरीवाल जी को तो मैं 2004 से जानता हूँ, CR बिल्डिंग में मैं भी उसके बाद को छोड़िए आप। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ चीज़ का यही है। अब MCD की भी हो गई है, उनकी मतलब ये है कि क्या हुआ है क्या नहीं होता, वो कॉलोनी वासी बताएंगे कि भाई कितना डेवलप हुआ है क्या नहीं। हमें सीधी सी बात यह है कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारे तो RW का यह है कि जो भी आ जाएगा वही हमारे लिए मतलब यह है कि जो काम करेगा वही हमारे लिए सब कुछ है। हमारा किसी भी राजनीति से कोई मतलब नहीं है RW का।